नमस्कार, आप सभी का इलाइट ग्लोबल न्यूज यूके में स्वागत है। शुरुआत करते हैं वैश्विक टॉप सुर्खियों के साथ। फिलीपींस में बाढ़ से 51 लोगों की मौत, 1 दर्जन से अधिक लापता। विनाशकारी क्रिसमस बाढ़ के मद्देनजर फिलीपींस में हजारों लोग आपातकालीन आश्रयों में रह गए। मरने वालों की संख्या 51 हो गई और 19 लोग लापता हो गए। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने संयुक्त परमाणु अभ्यास को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने इस बात से इनकार किया है कि पेंटागन संयुक्त परमाणु अभ्यास के बारे में सियोल से कोई बातचीत कर रहे हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने देश की सेना के सबसे बड़े दूसरे कमांडर पाक जोंग चोंग को बर्खास्त कर दिया। राज्य समाचार एजेंसी KCNA ने रविवार को कहा कि यह निर्णय पिछले सप्ताह समिति की वार्षिक बैठक में किया गया। बैठक में पाक को सिर झुकाकर अग्रिम पंक्ति में बिठा दिया गया। उनकी सीट को बाद में फिर खाली दिखाया गया। युगांडा की राजधानी में नए साल की पूर्व संध्या पर हुई भगदड़ में 9 की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि युगांडा की राजधानी में एक शॉपिंग सेंटर में नए साल का जश्न मनाने वालों की भगदड़ में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई, जिसमें कुछ बच्चे भी हैं। लूला डा डिसिल्वा ने बोल्सोनारो समर्थकों की हिंसा की आशंका के बीच ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने रविवार को तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, जहां दूसरी ओर उनके पूर्वोत्तरी जेयर बोल्सोनारो के समर्थकों से हिंसा का खतरा मंडरा रहा था। यूक्रेन का दावा है कि हमलों में सैकड़ों रूसी सैनिक मारे गए। मॉस्को का कहना है कि 63 की मौत हो गई। रूस के कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन में एक स्पष्ट यूक्रेनी हमले में बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों की मौत हो गई। ताज़ा यूक्रेनी हमलों के साथ यूक्रेन को 2023 की शुरुआत का सामना करना पड़ा। अधिकारियों ने बताया कि रविवार को नए साल की पूर्व संध्या पर धमाकेदार हमलों के बाद यूक्रेन को 2023 की शुरुआत में एक गंभीर शुरुआत का सामना करना पड़ा, जिसमें अधिक रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले हुए, जिसमें देश भर में कम से कम 3 नागरिक मारे गए। संबंधों में गर्मजोशी के साथ कोलंबिया वेनेजुएला ने प्रमुख द्विराष्ट्रीय पुल को खोला। कोलंबिया और वेनेजुएला ने रविवार को राजनीतिक तनाव के बीच लगभग 7 वर्षों से बंद देशों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण पुल को खोल दिया, जिससे कोलंबिया के नए वामपंथी राष्ट्रपति के तहत बेहतर संबंधों के युग की शुरुआत हुई। मैक्सिकन सीमा जेल पर हमलों में 14 की मौत। राज्य के अधिकारियों के अनुसार रविवार तड़के हमलों में 10 गार्ड और 4 कैदियों की मौत हो गई, जब सशस्त्र वाहनों में बंदूकधारियों ने टेक्सास के एल पासो से सीमा पार सिउदाद जुइराज में एक राज्य जेल पर हमला किया। रूसी अधिकारियों का कहना है कि रूस ने राजधानी कीव और अन्य क्षेत्रों पर रात भर हमला करने के लिए बड़ी संख्या में ड्रोन भेजे। भारत के शीर्ष अदालत ने 2016 के मुद्रा प्रतिबंध की वैधता को बरकरार रखा। भारत की शीर्ष अदालत ने सोमवार को कहा कि 2016 में उच्च मूल्य के बिलों को विमुद्रित करने का सरकार का आश्चर्यजनक निर्णय कानूनी था और भारत के केंद्रीय बैंक के परामर्श के बाद लिया गया था।